मान लो ये सर्कल 1 करोड़ रुपए दर्शाता है। अब 10 करोड़ रुपए कुछ ऐसे दिखेंगे, 100 करोड़ रुपए कुछ ऐसे दिखेंगे, और ये हो जाएंगे आपके 1000 करोड़ रुपए। अब ये 1000 करोड़ रुपए के 1100 गुने पैसे हैं अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी के पास। और अब दूसरी तरफ आप हो। आप शायद कोई जॉब कर रहे हो जो किसी ने आपको जुगाड़ करके दिलवाई थी। आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं हैं। आपके हाथ में पैसे एक हाथ से आते हैं और दूसरे हाथ से चले जाते हैं। या फिर आप शायद कोई स्टूडेंट हो जो ये सोचकर पढ़ाई कर रहे हो कि कॉलेज के बाद आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिलने वाली है और इस कॉलेज की फीस के लिए आपके पापा ने पर्सनल लोन लेके रखा है। अमीर बनना, आलीशान लाइफ जीना आपके लिए बस एक सपना ही है। फिर आप पूछते हो यार लोग अमीर कैसे बनते हैं? फिर आप अमीर लोगों को देखते हो, खास करके वो लोग जो कम उम्र में अमीर बने हैं। तब आपको गुस्सा आता है, आपको जलन होती है। वो लोग तो किस्मत वाले हैं, वो लोग अमीर घर में पैदा हुए थे। उन्होंने जरूर कोई 2 नंबर का काम किया होगा। पैसे उनको कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। वो घर जो आप खरीदना चाहते थे, वो कार जो आप चलाना चाहते थे, वो देश जहाँ पे आप घूमना चाहते थे, वो कभी सच नहीं होने वाला। ये बस एक सपना है और कुछ नहीं। फिर आप खुद को एक कड़वी सच्चाई बताते हो कि अमीर बनना आपके बस की बात नहीं है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप गलत हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताता हूं कि मुझे अमीर बनने का रास्ता पता है, मुझे अमीर बनने का फॉर्मूला पता है, मुझे वो साइंटिफिक जरिया पता है जिससे लोग अमीर बन सकते हैं? तो शायद आप मुझे झूठा बोलोगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं झूठा नहीं हूं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हो तो मैं पैसों के उस पहलू के बारे में आपको बताऊंगा जो कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा। पर हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस रास्ते के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रास्ता मुश्किलों और दिक्कत से भरा हुआ है। और इसीलिए शायद आप में से बहुत सारे लोग इस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी इस रास्ते पे चलना सीख जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो क्या आप मेरे साथ इस सफर में चलने के लिए तैयार हो? अभी भी मेरे साथ हो? तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पैसों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पैसे हमें कमाने चाहिए या फिर जायदाद में मिलने चाहिए? या आपको लगता है कि पैसे ही सभी प्रॉब्लम का कारण है? क्या आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है कि आप पैसों के पीछे सिर्फ भागते ही रहते हो? हकीकत यह है कि आपकी पैसों के बारे में जो भी सोच है वो आपकी बचपन की हालात की वजह से है। अगर आप पैदा ही गरीब परिवार में हुए थे तो आपको लगेगा कि YouTube पे वीडियो देखे कोई अमीर नहीं बन सकता। या फिर शायद आप एक अलग सोच रखते हो और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए निकल पड़ते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि स्कूल में कभी हमें पैसों के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमारे लिए ये आसान नहीं होने वाला। हमारे यहाँ हमेशा से ही बॉलीवुड के अंदर जो भी रिच इंसान होता है उसको ही विलन की तरह दिखाया जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम जब भी रिच इंसान को देखते हैं हम उनको उसी ही नज़र से देखते हैं। इसीलिए आपको जो भी पैसों के बारे में पता है वो सच नहीं है। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं पैसों के बारे में आपकी सोच बदलने वाला हूँ। रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे बताया गया था कि इंडिया के रिसेंट जो भी बिलियनर है उसमें से 70% बिलियनर सेल्फ मेड बिलियनर है। तो गौतम अदानी खुद के दम पर करोड़पति बने, राधाकृष्ण दमानी गरीबी में से बाहर निकल कर करोड़पति बने, फाल्गुनी नायक खुद के दम पर करोड़पति बनी, निखिल कामत, बिन्नी बंसल खुद के दम पर ही करोड़पति बने हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर उनको क्या पता है जो हमें पता नहीं है। सो जवाब ये है कि उनके पैसों का गणित आपके पैसों के गणित से एकदम अलग है। आपको जो पैसों का गणित सिखाया गया वो है पैसे इज इक्वल टू जॉब से मिलने वाली सैलरी, और इसीलिए आप कॉलेज में जो भी पढ़ाई करते हो उसका एकमात्र मकसद यही होता है कि आपको उससे जॉब पानी है। अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है?
मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हो, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और अगर आप यही चाहते हो तो इस गणित से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। हम सब के पास एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ही कीमती है, और अगर ये चीज़ एक बार चली जाती है तो वापस कभी नहीं आती, और वो चीज़ है टाइम। किसी भी ऑर्डिनरी जॉब में आपको सैलरी आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलती है। आप जितने महीने काम करोगे उतना ही महीने की आपको सैलरी मिलेगी। मान लो अगर आपको महीने के 40,000 रुपये मिलते हैं तो 25 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए। और ये रकम में ना कोई मैंने टैक्स ऐड किया है या ना कोई खर्चा ऐड किया है। और हाँ, बढ़ती हुई महंगाई आपके 1 करोड़ की वैल्यू को बहुत कम कर देगी। तो यही रियलिटी है मेरे दोस्त। अगर 40,000 रुपये की सैलरी के साथ तुम 1 करोड़ रुपए बना भी लेते हो तो तब तक तुम बूढ़े हो चुके होंगे, और तुम्हारी जो एक कीमती चीज़ थी वो तुम्हारे हाथ से निकल गई होगी। अब आप फिर से वही सवाल पूछते हो कि आखिर ये लोग कैसे कर लेते हैं, कैसे इन लोगों ने इतने कम उम्र में इतने पैसे कमा लिए। तो फिर से मैं कहूँगा, उनका गणित आपके गणित से बहुत ही बेहतर है। उनको पैसों की वो बात पता है जिनकी भनक तक आपको नहीं है। अमीर लोगों के गणित में दुनिया आपको उतने ही पैसे देती है जितनी वैल्यू आप दुनिया को देते हो, और ये दुनिया है हमारा मार्केट। ये मार्केट आप हो सकते हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका देश हो सकता है। लोग कहते हैं इंडिया में क्रिकेटर को बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन इंडिया में क्रिकेट का मार्केट भी तो बहुत ज़्यादा है। लोग पागलों की तरह क्रिकेट फॉलो करते हैं, और इसीलिए इंडिया का मार्केट क्रिकेटर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। और जो भी क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म करता है उसके पीछे ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत तो ऑफिस में झाड़ू मारने वाला आदमी भी करता है, वो भी पसीना बहाता है, लेकिन उसको एसी में कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए एक अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसे कभी नहीं मिलने वाले। क्योंकि मार्केट एक झाड़ू वाले की वैल्यू जानता है। को पता है कि एक झाड़ू वाले की वैल्यू एक अकाउंटेंट से बहुत कम है। और शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन एक झाड़ू वाले को आसानी से बदल सकते हैं। झाड़ू वाले का काम कोई भी कर सकता है, उसके काम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक अकाउंटेंट का काम सिर्फ अकाउंटेंट ही कर सकता है। इसीलिए मार्केट कभी भी एक झाड़ू वाले को ज़्यादा पैसे नहीं देगी। तो फिर सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे मार्केट हमारी वैल्यू करे। ऐसा क्या है कि गौतम अदानी, राधाकृष्णन दमानी, फाल्गुनी नायक, निखिल कामत और बिन्नी बंसल को मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है। और यही है अमीर बनने के गणित का पहला कदम। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे दुनिया के प्रॉब्लम्स। और इसीलिए अगर आप एक बार गहरी सांस लेके सोचोगे तो आप जान जाओगे कि दुनिया का सारा पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही बनता है। अगर आप दुनिया में 1 लाख रुपए का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो दुनिया आपको 1 लाख रुपए देगी। अगर आप 1 करोड़ रुपए का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो दुनिया आपको 1 करोड़ रुपए देगी। एक बार के लिए ये सोचो कि ज़ोमैटो जैसी साइट लोगों के क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ना होटल पे जाने की झंझट, ना होटल पे वेट करने की झंझट, घर बैठे गरम गरम खाना मिल जाना, और ऊपर से बहुत सारे डिस्काउंट्स। और इसी प्रॉब्लम को ज़ोमैटो के ओनर दीपेंद्र गोयल ने सॉल्व किया। तभी जाके मार्केट ने उनको करोड़ों में रिवॉर्ड दिया। अगर आपको बहुत सारे पैसे बनाने हैं तो आप पैसों के पीछे मत भागो, आप प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, उसके सॉल्यूशन के पीछे भागो। और जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसकी नींव पर एक बिजनेस खड़ा करो। क्या सिर्फ यही करने से मैं अमीर बन जाऊंगा? तो क्या इसके लिए मुझे ज़ीरोधा, ज़ोमैटो जैसी कंपनी बनानी पड़ेगी? अरे मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, और इसके लिए पैसे लगेंगे, वो कौन देगा? तुम दोगे? और मैं तो, अरे भाई रुको, तुम फिर से गलत तरीके से सोच रहे हो। एक बार सबसे पहले तुम प्रॉब्लम तो ढूंढो। अपने आसपास दुनिया में देखो कि कौन सी चीज की कमी है
लोगों को कौन सी चीज दिक्कत करती है, लोग किस चीज के बारे में ऐसा बोलते हैं कि अगर ये चीज ऐसे होती तो अच्छा होता, कौन सी चीज लोगों को गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज लोगों को परेशान करती है, और क्या तुम लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और क्या वाकई में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक है। अब यही है हमारे गणित का आखिरी पड़ाव। तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके। अगर तुम सोचते हो कि एक ढाबा खोल देता हो तो इससे तुम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उस ढाबे पे सिर्फ वही लोग आएंगे जो उस एरिया में रहते हैं। लेकिन अगर तुम एक फ्रेंचाइजी ओपन करने के बारे में सोचते हो तो इससे तुम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन कोई सॉफ्टवेयर है और तुम्हें इसमें प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की भी झंझट नहीं रहेगी, अगर तुम किसी ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, तुम जो भी सॉल्यूशन बना रहे हो वो तुम्हारे टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लो तुम कोई ट्यूशन क्लासेस ओपन करते हो और स्टूडेंट से कुछ पैसे चार्ज करते हो, तो ये भी घुमा फिरा के एक जॉब के ही तरह है। इसमें भी तुम्हें पैसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। लेकिन उसी क्लासेस को तुम अगर सीडी बना के या फिर कोर्स बना के बेचते हो तो तुम्हें बार बार अपना टाइम इसमें नहीं देना पड़ेगा। और ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब तुम्हारा जो भी सॉल्यूशन है वो स्मूथ से चलना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम सोचते हो कि मैं अकेला पूरी कंपनी चला लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए अगर बाहर से किसी की मदद लेनी पड़े या फिर कोई एम्प्लॉयज़ को रखना पड़े और जो तुम्हें फाइनेंशियली परवड़ता हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। अब तुम्हारा बिजनेस एकदम सेट हो चुका है और बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब तुमने जो बिजनेस का बीज बोया था उसके फल खाने का टाइम आ गया है। अब आगे जाके तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने बिजनेस को खुद चला सकते हो या फिर बड़े पैसे लेकर किसी को बेच सकते हो। और बिजनेस की लैंग्वेज में इसको एक्विजिशन कहते हैं। और ऐसे ही फ्लिपकार्ट ने महिंद्रा को 2000 करोड़ में एक्वायर किया, जोमेटो ने उबर ईट्स को 2500 करोड़ में एक्वायर किया। लेकिन आप इसको बेचना नहीं चाहते और इसको खुद चलाना चाहते हो, तो शायद इसमें आपके कुछ रीजन हो सकते हैं। आपको शायद आपकी कंपनी से प्यार हो सकता है, आप इसको और बड़ा करके बड़े पैसे में बेचना चाहते हो, आपके लिए शायद ये कोई साइड बिजनेस है। खैर, कारण जो भी हो, आपने इम्पॉसिबल चीज को करके दिखाया। आपने लाखों लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया और बदले में मार्केट ने आपको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आखिर ये सब किस लिए था? आपके ये सब करने के लिए पैसे तो असली वजह थे ही नहीं। पैसे तो बस एक कागज का टुकड़ा है और कंप्यूटर के ऊपर देखने वाला नंबर। आप चाहते थे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, दुनिया घूमने का सपना। इन सब के लिए आपको कभी पैसों की चिंता करनी ही ना पड़े। असल में आप ढूंढ रहे थे आज़ादी, वो आज़ादी जिससे आप जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, बिना पैसों की चिंता करे कर सको। आपको ये सोचने की ज़रूरत भी ना पड़े क्या मैं EMI पे कर पाऊंगा, क्या मैं ये अफोर्ड कर पाऊंगा, क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन से मेरा घर चल जाएगा। सबसे बड़ा लेसन इस वीडियो में पैसों के बारे में है ही नहीं, बल्कि उस चीज़ के बारे में है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो बाद में वापस नहीं आती, और वो चीज़ है टाइम। क्या आप जिंदगी का सारा टाइम उस जॉब के पीछे लगा देना चाहते हो जो आपको पसंद ही नहीं है? क्या आपकी लाइफ का मकसद सिर्फ काम करना, घर आना, टीवी देखना, सो जाना और फिर से काम पे जाना ही है? क्या आप जब तक रिटायर होगे तब तक यही चीज करते रहोगे और इसी चक्कर में पूरी अपनी जिंदगी काट दोगे? या फिर शायद आप इस तरह की लाइफ से खुश हो, या फिर शायद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और अगर यही आपकी सच्चाई है तो इस वीडियो से सिर्फ आपको एंटरटेन मिला है और इस वीडियो ने आपका टाइम पास किया है। लेकिन आप में से ऐसा कोई है जो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, तो उसके लिए मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, पैसों के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो।